हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ द पप्पू बैच। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे रुकावट या हिंड्रेंस के बारे में। जब भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो हमारे रास्ते में कौन कौन सी रुकावट आती हैं और कौन सी रुकावट आपकी सबसे बड़ी रुकावट है जिनको पार पाना एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन्हीं में से आपका जो पहली रुकावट है वो क्या है? कैंडी क्रश। तो इसको नाम दिया गया है पहली रुकावट को कैंडी क्रश। इसको नाम कैंडी क्रश क्यों दिया है, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपका इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, आर्ट थोड़ी सी आपका नॉर्मल है। तो यहाँ पर एक मगरमच्छ है और उसके सामने एक कैंडी रखी हुई है। तो मगरमच्छ है ये प्यार रूपी मगरमच्छ है जो स्टूडेंट अक्सर कर स्टूडेंट की लाइफ में ये एक फेस ऐसा आता है जब वो किसी के चक्कर में प्यार में पड़कर वो अपने करियर रूपी जो कैंडी है उसको क्रश करने देते हैं, यानी कि उसको खा जाने देते हैं। तो अगर ये मगरमच्छ अगर आपके करियर को खा गया तो आगे आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत हम इसी से करेंगे, कैंडी क्रश, यानी कि हमें उस मगरमच्छ से दूर रहना है जो कि आपकी कैंडी रूपी आपके करियर को क्या कर देगा? क्रश कर देगा। तो आज की क्लास में इस मैसेज के साथ हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में और डिविजिबिलिटी रूल पर किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। कोई भी नेचुरल नंबर जैसे आपका चाहे वो आपका कंपोजिट नंबर हो या आपका प्राइम नंबर हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो या भाज्य संख्या, उसके रेस्पेक्ट में डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होते हैं। तो इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से गिवन है, जैसे एग्जाम्पल दिया 7 4 5 2 और यहाँ पर दे दिया a। ठीक है, तो इस तरह से एक आपका नंबर दे दिया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि दी गई संख्या में a की वो निम्नतम या अधिकतम वैल्यू क्या होगी जिसको यहाँ पर रखने पर वो आपका नंबर, जो ये नंबर गिवन है, ये डिविजिबल हो जाए किसी भी आपका पर्टिकुलर नंबर जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? a के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर a क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी और हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब डिविजिबल किससे होना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले हमने यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग किसके लिए? 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर दूसरे नंबर्स को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो a वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 से लेकर 9 के बीच में। अब सर 10 क्यों नहीं हो सकती वैल्यू? ठीक है, तो अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, सर a की वैल्यू 10 11 12 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां पर जो a है ये क्या है? यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। और अगर a बीच में भी कहीं होता तो यहां पर a की वैल्यू एक आपका सिंगल डिजिट में आपको मिलती। तो ये वैल्यू आपका 0 से लेकर 9 तक वेरी करेगी, कभी भी इससे लार्ज वैल्यू आपको नहीं देखने को मिलती। ना ही कोई निगेटिव नंबर हो सकता है, नकारात्मक संख्या भी कोई नहीं होगी। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? 2 के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट डिजिट क्या होगी? इवन नंबर होगी। यानी कि अगर हम a की वैल्यू 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई भी आपका a की वैल्यू रख देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो आपका आंसर क्या होगा? 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर आपसे बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी a की, जिसको पुट करने पर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो ये तो बात थी 2 की। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं किसके बारे में? 3 के बारे में। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं 3 के बारे में। ठीक है, अब ये नंबर है हमारा 3 से कब डिविजिबल होगा? 3 के लिए हमारा रूल क्या था डिविजिबिलिटी का? कि जो भी आपकी संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। तो यहां पर सबका हम क्या कर लेंगे? सम। 7 4 5 और 2 सबका सम कर लिया। और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए?
3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपका सारे जितनी भी डिजिट थी इन सबको ऐड करके 3 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इन सबको जब आप ऐड करते हो तो ये कितना आता है, 7 4 11 और 5 16, ये आपका, और 2 18, तो यहाँ पर ये 18 आ गया प्लस a डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर जो ये सम है 18 प्लस a, इसमें हम a की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिससे ये किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से। तो अगर हम a की जगह 0 रखते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, 18 प्लस 0 18 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 1 रखने पर नहीं होगा, 2 रखने पर नहीं होगा, 3 रखने पर फिर दोबारा से हो जाएगा। तो ये 3 रखने पर 21, 3 से जो कि डिविजिबल है। इसके अलावा 3 के अलावा अगर हम 6 रखेंगे और 6 के बाद 9 रखेंगे तो ये 4 वैल्यूज ऐसी हैं जिनको पुट करने पर ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको देखना है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये वैल्यू क्या है आपकी, मैक्सिमम है, और ये वैल्यू क्या है आपकी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 का केस हो गया। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी होती थी। जैसे आपका ये 2 है और ये a है, तो ये 2 और a ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से, क्योंकि अभी हम 4 से चेक कर रहे हैं। अब a की जगह हम क्या पुट करें कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए किससे, 4 से। तो a की क्या क्या वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिनको पुट करने पर ये डिविजिबल हो जाएगा, इसको और देख लेते हैं। अगर हम a की jगह 0 रखते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 20 यानी कि 20, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 4 रखने पर क्या हो जाएगा, 24 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 8 रखने पर भी ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 0 4 8 ये 3 ऐसी वैल्यू हैं जिनको a की जगह रखने पर ये नंबर 4 से कंप्लीटली पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 4 के लिए रूल था। इसके बाद 4th नंबर पर अगर हम चलें तो 4th नंबर पर आपसे पूछा गया है 4 के बाद चलो 5 को चेक कर लेते हैं। 5 के लिए वैसे आसान है। 5 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए a की क्या वैल्यू हो सकती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 के लिए जो रूल था उसमें हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको, कि अगर लास्ट डिजिट अगर आपकी 0 या 5 होगी तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम a की जगह 0 या 5 रखते हैं तभी वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर चलें तो ये 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है और इसको अगर हमें देख के और ये पता लगाना है कि ये नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा। तो 6 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए हम डायरेक्ट तो चेक नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 और 3, ठीक है। 6 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, 2 और 3, लिख लेते हैं इनको। 6 इक्वल टू 2 और 3। अब 2 के रेस्पेक्ट में ये नंबर अगर हमें 6 के लिए चेक करना है तो पहले 2 और 3 के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी हो जाएगा। 2 के लिए हमने देखा था कि a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 8 तक वेरी करेगी, 0 2 4 6 और 8। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 के लिए जो वैल्यू है आपकी a की वो 0 3 6 9, ये 4 वैल्यूज आपकी हो सकती हैं। तो a के 3 के लिए जो वैल्यू होंगी a की 0 3 6 और 9, ठीक है। अब ये 4 वैल्यूज हमें मिल गई। अब इनके रेस्पेक्ट में अगर आपको ये देखना है कि a की वैल्यू क्या होगी, उनको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम a की जगह 0 रखेंगे तो आपका वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो a की एक वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 की, अगर a की जगह 2 रखेंगे तो वो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। ऐसे ही 4 रखेंगे या 3 रखेंगे, 4 और 3 रखने पर किसी एक नंबर से तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन दूसरे नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कॉमन वैल्यूज लेनी होती हैं। जैसे 0 हो गया, आगे 6 हो गया, यहाँ पर भी 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 6 मिलेगा। तो 0 और 6 ये 2 ऐसी वैल्यू हैं जिनको पुट करने पर ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 6 से, ठीक है। अब एक कॉमन चीज जो आपने नोटिस शायद ना की हो उसको भी सुन लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने ये देखा कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए a की वैल्यू 0 2 4 6 8, इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही 3 के लिए हमने डिविजिबिलिटी के लिए देखा, सबके बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 3 का डिफरेंस।
4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक किया तो ए की वैल्यूज में डिफरेंस कितने का है, 4 4 का। 5 के लिए 5 का डिफरेंस, 6 के लिए 6 का डिफरेंस। अब बात करते हैं किसकी, 7 की। जैसे अगर हम बात करें 7 के रेस्पेक्ट में, 7 के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया गया था, लास्ट डिजिट को हम चेक करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए क्या है कि हम नॉर्मली डिवाइड करके देख लें। तो नंबर जो आपका गिवन है 7 4 5 2 A, ऐसे आपका 7 4 5 2 और A। इसको हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे सीधे, ठीक है। अगर इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो कैसे डिवाइड होगा, देखो 7 1 जा 7, ये आपका कट गया, यहाँ पर 4 आया, ये 0 लिखा, आगे आपने क्या लिखा 5, 7 6 जा कितना आएगा 42, और यहाँ कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 2, तो 7 4 जा 28, 28 चलो यहाँ लिख लेते हैं आपका, तो 32 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा A, ठीक है। अब 4A को अगर हमें 7 से डिवाइड करना है तो A की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर A की जगह हम रखते हैं 2, A की जगह क्या रखते हैं 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से A की जगह अगर हम रखेंगे क्या 9 रख देंगे, क्योंकि 7 के डिफरेंस पर ही आपके नंबर्स मिलेंगे, तो A की जगह 9 रखा तो 7 7 जा 49, तो यहाँ A की वैल्यू क्या हो सकती है 2 और 9, जिसको पुट करने पर ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तो बात थी 2 3 4 5 6 7 तक के लिए। अब इसके आगे के नंबर्स हैं और उनके लिए हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जैसे आपका इसमें हमने देखा कि नंबर जो था हमारा क्या था 7 4 5 2 A, 7 4 5 2 A, 7 4 5 2 और A, ठीक है। इसको हमें चेक करना है, ठीक है। अब इसको जब हम चेक करेंगे तो दूसरे नंबर्स के लिए एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लास्ट में हमने 7 तक चेक कर लिया था, अब 8 की बारी है। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको देखना है। 8 के लिए रूल क्या है हमारा कि लास्ट की 3 डिजिट, आपकी 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 8 से। अब 8 के लिए जब इसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे इसको कि लास्ट की आपकी 3 डिजिट क्या है आपकी 5 2 और A, इसको हमें चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 6 जा कितना आएगा 48, यहाँ पर कितना बचा 4, और यहाँ कितना आ गया A। अब यहाँ पर A की जगह हम क्या रखें कि ये नंबर आपका क्या है 4A, ये डिविजिबल हो जाए किससे 8 से, तो अगर 0 रखेंगे तो 40 डिवाइड हो जाएगा 8 से, और 8 रखेंगे क्योंकि 8 के डिफरेंस पर अगला नंबर मिलेगा, तो अगला नंबर 8 के डिफरेंस पर है, यानी कि A की जगह 8 रखेंगे तो ये नंबर तब भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर A की वैल्यूज क्या मिल गई हमें 0,8। इसके बाद 8 के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी 9 की, ठीक है। तो 9 के रेस्पेक्ट में हम चेक कर लेते हैं। 9 के लिए जो आपका सम है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे 9 से। हमने देखा था इन सब का जो सम किया था वो कितना आया था 18 प्लस A, 18 प्लस A किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, ठीक है। अब A की जगह हम ऐसा क्या रखें जिससे ये जो आपका 18 प्लस A है ये डिवाइड हो जाए किससे 9 से। तो अगर A की जगह हम 0 रखते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 2 जा 18, और A की जगह अगर हम 9 रखते हैं तो भी आपका 9 3 जा 27, तब भी आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 के लिए जो कंडीशन है A की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी 0,9। अब 9 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में 10 के बारे में, ठीक है। अब 10 को देख लेते हैं कि नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा। 10 के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि लास्ट की डिजिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए 0। तो 10 के लिए जो A की वैल्यू आएगी वो आपको केवल A की वैल्यू मिलेगी, और वो क्या होगी 0। A की केवल A की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी 0। दूसरी वैल्यू अगर हम इसके लिए सर्च भी करते हैं तो वो 10 के डिफरेंस पर आएगी, यानी कि दूसरी वैल्यू 10 आ जाएगी, जबकि ये A है ये क्या है यूनिट डिजिट, तो 10 कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर 10 के लिए A की केवल एक ही वैल्यू होगी 0। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 के बाद हम चेक करते हैं किसके लिए 11 के लिए। 11 के लिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ऑड और इवन प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस लेना है। तो अगर हम बात करें ऑड प्लेस की तो देखो इसमें ऑड प्लेस कौन कौन सा हो जाएगा ये देख लेते हैं पहले। जैसे आपका ये A है, इसको हम मानते हैं ये फर्स्ट प्लेस पर है, 5 ये थर्ड प्लेस पर,
और ये 7 ये कौन से प्लेस पर, फोर्थ प्लेस पर, ठीक है। आगे ये सेकंड पर और ये फोर्थ पर, ठीक है। ये इवन प्लेस पर डिजिट हैं। ऑड प्लेस पर डिजिट है, उनका सम कितना है, a प्लस 5 प्लस 7, डिफरेंस का साइन, और यहां पर कितना आएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका a प्लस 12, डिफरेंस का साइन, ये कितना आ गया आपका 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो यहां पर क्या आएगा a प्लस का 6, ठीक है। अब इसमें ये जो रिजल्ट है इसको या तो हमें 0 बनाना है या 11 बनाना है। अगर इसको हमें 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, माइनस का 6। क्या कभी a की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, नहीं, तो यहां पर ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, a की वैल्यू -6 ये कभी भी पॉसिबल इसमें नहीं होगी। तो हम a की दूसरी वैल्यू को चेक कर लेते हैं, क्या इसको हम 11 बना सकते हैं। 11 के लिए a की जगह क्या रखना होगा आपको, 5, a की जगह क्या रखना होगा 5, तो अगर 5 रखा तो यहाँ पर 5 और 6 क्या आ जाएगा 11, तो ये आपका नंबर क्या है 11 से डिविजिबल फिर हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए जो कंडीशन रहेगी वो a की क्या रहेगी, a की जगह आपको 5 पुट करना है। तो 11 के लिए भी हमने चेक कर लिया। अब दूसरे अदर नंबर हैं जो कि आपके क्या होंगे, जो कंपोजिट नंबर में आएंगे। जैसे अगर हम इसको 18 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 18 के लिए चेक करें कि ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में इसको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड की फॉर्म में इसको हमने तोड़ लिया। अब इसके बाद 2 के लिए हमने देखा कि ये नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, उसके लिए 2 की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। ऐसे ही 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के लिए हमने देखा ये वैल्यू क्या होंगी 0,9, ये वैल्यू क्या होंगी 0,9। आपको ये बताना है कि ये नंबर 18 से कब डिविजिबल होगा, तो उसके लिए a की केवल एक ही कॉमन वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है 0। तो यहां अगर आप 0 रख दोगे a की जगह तो ये आपका क्या होगा 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां हमें 18 के लिए भी हमने पता कर लिया। ऐसे ही आपके और दूसरे भी नंबर हैं जो भी उनके लिए हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर एग्जांपल 18 के बाद हम लोग ले लेते हैं नंबर, यहां पर ले लिया हमने 36 ले लिया, चलो ठीक है। 36 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, और अगर डिविजिबल होगा तो क्या वैल्यूज हो सकती हैं किसकी, a की, उसको और चेक कर लेते हैं। 36 के लिए क्या कंडीशन है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्राइम नंबर जो है उनके फैक्टर की फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया, हमने तोड़ लिया। अब 4 के लिए हमने देखा था कि 4 के लिए क्या क्या कंडीशन थी, लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा था 4 से डिविजिबल होने के लिए a की वैल्यू क्या थी 0, 4 और 8, ठीक है। तो 4 के लिए वैल्यू क्या थी 0, 4 और 8। ऐसे ही 3 के स्क्वायर के लिए आपका हमने देखी थी वैल्यूज क्या हैं आपकी, 9 के लिए 0,9, तो यहां पर आपका वैल्यूज क्या मिली 0,9। इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, यहां पर भी आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर हम a की जगह क्या रख दें 0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 36 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो हमने एक क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दी हुई संख्या में a की वो वैल्यू क्या रखें, या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें, जिससे ये नंबर आपका डिवाइड हो जाए किसी भी पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम 2 वेरिएबल का केस लें, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, एग्जांपल कुछ इस तरह से गिवन है। एग्जांपल गिवन है ये आपका 1, 4, 7, a, फिर 1, फिर यहां पर आपका b दे रखा है, ठीक है। अब इस वाले नंबर के लिए हमें ये बताना है कि a और b के रेस्पेक्ट में a और b की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए पता करते हैं, सबके लिए नहीं पता करेंगे। बाकी छोटे छोटे नंबर्स के लिए वैल्यू आप भी पता कर सकते हैं। इसको एक बार करिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको आप कमेंट करके बताना कि हाँ इसमें सर दिक्कत आ रही है। अब इसमें अगर हम इसको हमें चेक करना है कि ये 9 से कब डिविजिबल होगा, 9 से कब डिविजिबल होगा ये हमें चेक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का सम, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, जैसे आपका 1 + 4 + 7 + a
प्लस 1 और प्लस का b, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। ठीक है, अब ये आपका कितना आ गया? a प्लस b, ये आ गया। साथ में आपका कितना सम आ गया? 7 4 11 12 और 13, तो आपका प्लस 13, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। ठीक है, अब इसमें a प्लस बी की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे, और फिर a और b की इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में बात कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो हमें ये पता था कि a प्लस बी जो है इसमें a की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 9। इसी तरह से b की वैल्यू भी आपका मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 9 हो सकती है। b की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 9। ठीक है, अब a और b दोनों का सम दिया हुआ है, तो अगर a प्लस बी की आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप 0 प्लस 0 ऐड कर दोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9 प्लस 9 कितनी आ जाएगी? 18। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हम सम चेक कर रहे हैं तो वहाँ मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9 और 9 का सम यानी कि 18। पहले जो क्राइटेरिया हम 0 से 9 तक चेक करते थे, अब हमें वो चेक करना है 0 से 18 तक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। a प्लस बी की हम वो मिनिमम वैल्यू क्या रखें जिससे ये आपका 13 में ऐड होकर वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमने कंडीशन देखी कि a प्लस बी की हम वैल्यू क्या करेंगे? 5 रख देंगे। ठीक है, अगर a प्लस बी की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो 13 प्लस 5 18 होगा, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं इसमें? जैसे a प्लस बी की वैल्यू अगर हम 5 के अलावा क्या रख दें? 14 रख दें। 5 है और 9 के डिफरेंस पर 14 आएगा, तो यहाँ पर 14 रखते हैं तो 14 और 13 27। a प्लस बी की वैल्यू 14 रखी जा सकती है क्योंकि वो 0 से 18 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब 5 रखने की क्या क्या कंडीशन है, 14 रखने की क्या क्या कंडीशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ये वैल्यू 5 चाहिए तो हम क्या क्या रख सकते हैं? जैसे a की जगह अगर हम 0 रखें और b की जगह 5 रख दें, ऐसे ही ये 1 रखें और ये 4 रख दें, आगे ये 2 रखें और ये 3 रख दें। ठीक है, तो a और b की वैल्यू इस तरह से वेरी कर सकती हैं। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि हम a की जगह 4 रख दें और b की जगह 1 रखें, या तो हम इस तरह से कॉमा लगा दो बीच में, या तो हम यहाँ पर 5 रख दें और यहाँ पर क्या रख दें? 0। केवल यही कंडीशन पॉसिबल है a और b के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो a और b की मिनिमम वैल्यू जो है वो हो सकती है 5, और वो कब होगी? जब ये कंडीशंस फॉलो करेंगी। ठीक है, अगर इनमें से कोई एग्जाम्पल में अगर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसको आप टिक कर लोगे। ठीक है, अब 14 के बारे में बात कर लेते हैं। 14 वैल्यू कब आएगी? जैसे 14 के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? जैसे a की वैल्यू 5 आ जाए और ये 9 आ जाए, तो 5 और 9 कितना होता है आपका? 14। ऐसे लिख लेते हैं इसको, 5,9। ठीक है, इसके बाद ये 6 आ जाए और ये 8 आ जाए वैल्यू। ठीक है, ये 7 आ जाए और ये भी वैल्यू 7 आ जाए। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू आपका कितनी आ जाए? यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। इसके बाद यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर 5। तो a और b की ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनको पुट करने पर ये सम कितना मिल जाएगा हमें? ये 9 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन थी किसके लिए? इस एग्जांपल के लिए। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या होगी या मैक्सिमम क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पर मिनिमम के लिए 5 आंसर होगा और मैक्सिमम के लिए 14 आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम 11 के लिए चेक करें तो क्या आप चेक कर सकते हैं 11 के लिए? तो एक बार ट्राई करिए और बताइए 11 के लिए वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी की या a प्लस बी या a माइनस बी, जो भी है आपका। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर हम ये देखेंगे कि ऑड और इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर आएंगे, तो उनको हम देखते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर क्या आ गया? b, थर्ड पर क्या आ गया? a, और आपका ये फिफ्थ पर क्या आ गया? 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड है और ये कौन सा? फिफ्थ प्लेस है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस और ये सिक्स्थ प्लेस, इस तरीके से। ठीक है, तो 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था हमारा? कि विषम स्थानों और सम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनको सम करके हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, और वो क्या होने चाहिए? 0 या 11 के मल्टीपल की फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं विषम स्थानों को, ये कितना आएगा आपका? b प्लस a प्लस इसके बाद 4, इस तरीके से डिफरेंस का साइन लगा दिया यहाँ पर। यहाँ 1 7 1, तो 1 प्लस 7 प्लस 1,
ये हमने यहाँ पर फाइंड किया, तो ये कितना आ गया देखो, a प्लस बी और ये +4 और ये डिफरेंस का साइन, ये कितना आ जाएगा 9, तो 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर क्या बचा a प्लस बी और ये माइनस में कितना आ गया 5, माइनस में 5 क्यों, क्योंकि ये आपका 4 ये प्लस में और ये माइनस में है, a प्लस बी हमने आगे ले लिए, अगर पीछे लेते तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी निगेटिव में रहती है, ठीक है, यहाँ पर b लिख देना, ये आपका कितना आएगा b, हाँ a प्लस बी और ये माइनस में कितना 5, ठीक है, इस तरीके से। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी की जगह हम ऐसा क्या रखें कि ये वैल्यू या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए, जैसे a प्लस बी की जगह हमने कितना रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a प्लस बी की जगह 5 रख देंगे तो ये आपका 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 11 के डिफरेंस पर हमें मिलेगी, a प्लस बी की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ पर अगर हम रख दें 16, a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 16, माइनस 5 करेंगे 11 मिल जाएगा ऑब्वियसली हमको। अब a प्लस बी की वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिसकी वजह से ये सम 5 आएगा, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अब a प्लस बी की जगह a प्लस बी आपका 5 कब आएगा, जब ये वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू कितनी होगी 5, ये वैल्यू 1 और ये कितनी 4, ये 2 और ये 3, इसके बाद ये 3 2 4 1 और ये आपका कितना 5 और ये 0, ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यू है किसकी, a और b की। ऐसे ही a प्लस बी की वैल्यू हमें 16 चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16 a प्लस बी के सम की। अब ये 16 वैल्यू कैसे आ सकती है, जब हम क्या रखें, ये आपका हम रखते हैं किसकी, ये 0 से लेकर 9 तक वेरी करेंगी वैल्यू, तो अगर एक वैल्यू 9 रखी और दूसरी वैल्यू हमने कितनी रखी 7, तो 7,9 ये हमारी फर्स्ट हमारी वैल्यू हो जाएंगी a और b की, 7,9, ठीक है। इसके बाद a और b की वैल्यू क्या रख सकते हैं, और हम 8,8 रख सकते हैं, तब भी 16 आ जाएगा, और 9 को आगे ले आए और 7 को पीछे ले जाएं। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू हैं a और b की, जब आपका सम कितना आएगा मैक्सिमम यानी कि 16, तो ये 11 के लिए कंडीशन हो गई। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो एक सिंगल आपके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं या 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं, जैसा यहाँ पर पूछा गया है। लास्ट ईयर हमने देखा था CGL में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपके 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे थे, वहाँ पर उनका प्रोडक्ट भी पूछ लिया गया था कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चन में उनका सम भी पूछ लिया था। अभी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लास्ट ईयर में CGL, CHSL या CPO वाले एग्जाम में पूछे गए थे, जिनमें एक वेरिएबल और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की क्लास यहाँ पर आपका ओवर होती है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनमें जो कि आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आपके 2023 में पूछे गए हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।